आलस किसी भी काम में देर करने या उसके करने से बचने, बेपरवाही से करने या अपर्याप्त ढंग से करने को कहा जाता है। एक आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। हम सभी को आराम और कुछ आलसी दिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी आलस्य लंबे समय तक बना रह जाता है और आपकी योजनाओं और आशाओं के रास्ते में आ जाता है। हम सभी समय समय पर आलसी प्रवृत्तियों का अनुभव करते हैं। आलस इंसान को कैसे अपंग बना देता है, यह जानने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आलस की मानसिकता जान लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह आलसी हैं। वह नहीं जानते शुरुआत कैसे करें। वह देर करते हैं क्योंकि वह बहुत चिंतित हैं। वह अपने जीवन का हर पल किसी काम में लाने के बजाय रणनीति बनाने में लगाते हैं। लेकिन आप आलस्य से दूर रहें। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सपने कितने बड़े हैं। आप जीवन में कहाँ हैं, कहाँ होना चाहते हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचना चाहते हैं। मायने यह रखता है कि आप इसके लिए क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि आलस्य को कैसे दूर किया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का जंगल के बीच अपने कबीले के साथ रहता था। वह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत आलसी था। वह रोज सुबह सबसे देर से जगता था। उसे जगाने के लिए बार बार उस पर चिल्लाना पड़ता था। जब उसे कोई काम करने के लिए कहता था, तब वह उस काम को तब तक टालता रहता था जब तक उस काम को समय पर पूरा करना नामुमकिन ना हो जाए। लोग उससे कई बार कह देते थे कि तुम कितने आलसी हो, लेकिन वह कहता, चुप रहो, मुझ में कोई कमी नहीं है, बस मुझे चीज़ों को करने में ज़्यादा समय लगता है और कोई बात नहीं है। ऐसे ही समय बीतता गया और उसका यह समय काफ़ी मज़े में गुजरा। मगर समय के साथ वहाँ खाने पीने की कमी होने लगी। सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि वह किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे जहाँ खाने पीने वाले चीज़ों की कोई कमी ना हो। सर्दियों का मौसम आने वाला था और उन्हें काफ़ी दूर जाना था, लेकिन हमारे आलसी महाराज आलस करते रहे। वह बेफिक्र थे। वह सोच रहे थे, अभी तो बहुत समय है, तैयारी किसी भी दिन हो जाएगी। यही सोचते सोचते काफ़ी देर हो गया। एक दिन जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके कई दोस्त उसे जगाने के लिए आए थे, मगर वह नींद में ही बड़बड़ा दिया था, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और वह काफ़ी देर बाद जगा था। वह महान यात्रा का दिन था। हर कोई नियम जानता था। आपको जाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वह लोग किसी के इंतजार में रुकने वाले नहीं थे। वह इस बात से
अनजान था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। फिर भी वह उन लोगों के पास जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किस तरफ गए हैं। इसलिए वह अपने लोगों को ढूंढने उनके पीछे गया ही नहीं। अब उसे लंबी ठंडी अकेले ही बितानी थी। शुरू के कुछ दिन तो उसने रोकर बिताए, जब खाने की चीजें खत्म हो गईं, जो उसके साथी वहां छोड़ गए थे। मजबूरन उसे रोने से वक्त निकालकर खाने की तलाश में जंगल में भटकना पड़ता था। तब वह बहुत गुस्सा करता कि उसके अपने लोगों ने उसे छोड़ दिया। थोड़ा बहुत आसानी से खाने की जो चीजें मिल जाती, उन्हें वह खाकर सो जाता। बढ़ती ठंड उस लड़के के शरीर की ऊर्जा को जल्दी सोख लेती थी। फिर भी उस आलसी लड़के ने पेड़ से एक भी टहनी काटकर उस झोपड़ी पर नहीं रखा जिसमें वह रहता था। वह रोज भूख से तिलमिलाते हुए खाने की तलाश में जंगल में जाता और भूख शांत होने पर वापस आकर सो जाता। उसने इन दिनों में कभी नहीं सोचा कि वह थोड़ा ज्यादा देर तक जंगल में रुके, थोड़ा ज्यादा भोजन इकट्ठा करे, ताकि उसे खाली पेट खाने की तलाश ना करना पड़े, या किसी दिन कुछ खाने को ना मिले तो उसे भूखा ना रहना पड़े। एक दिन वह खाने की खोज में निकला था, तभी उसने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। एक लोमड़ी थी, उसके पास केवल 2 पैर थे, फिर भी वह खुशी खुशी उन पर रेंग रही थी। उस लड़के ने सोचा, यह लोमड़ी ऐसी हालत में जिंदा कैसे है? कैसे यह लोमड़ी खाने का बंदोबस्त करती होगी? कैसे दूसरे जानवरों से खुद को बचाती होगी? अभी वह यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसने देखा एक शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर लोमड़ी की ओर बढ़ रहा है। सभी जानवर भागने लगे, जिससे वह लड़का डरकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह लोमड़ी दौड़कर भाग नहीं पाई। शेर उसके पास आया और मांस का टुकड़ा लोमड़ी के पास रख दिया, जो उसके मुंह में था। यह नजारा देखकर वह और अधिक चौंक गया। उसके मन में ख्याल आया, भगवान ने सबके लिए कुछ लिखा है। किस्मत में अगर जिंदा रहना लिखा है तो कोई मार नहीं सकता। खाना मिलना लिखा है तो इंसान भूखा नहीं रह सकता। यह बात उसके मन में बैठ गई। वह बहुत खुश हुआ। खाने की तलाश में अब उसे रोज जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। खुशी से झूमते हुए वह घर पहुंच गया। पूरा दिन उसने बेफिक्र होकर गुजारा। अगले दिन वह झोपड़ी के पास ही बैठकर इंतजार करने लगा कि उसके लिए भी कहीं से खाना आएगा। इंतजार करते करते वह दिन भी बीत गया, लेकिन कहीं से कोई खाना नहीं आया। फिर भी उसे किस्मत पर यकीन था, इसलिए उसने आज भी इंतजार करने का फैसला किया। मगर आज भूख ने उसके उम्मीद को मार दिया। दुख में डूबा वह लड़का ईश्वर और किस्मत को कोसने लगा। उसके पास कई सवाल थे। किस्मत, ईश्वर और उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस बात को लेकर इन्हीं सवालों में उलझा वह चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। लड़के को देखते ही बौद्ध भिक्षु ने उसके भूख
प्यास को भाप लिया। बौद्ध भिक्षु ने उसे खाना और पानी दिया। जब लड़के को भूख से राहत मिली तब बौद्ध भिक्षु ने लड़के से पूछा, तुम इतने परेशानी में क्यों हो? लड़का सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताने लगा। बौद्ध भिक्षु उसकी बात चुपचाप ध्यान से सुनता गया। वह अभी चुप ही था कि लड़के ने बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा, भगवान ने लोमड़ी की किस्मत लिखते समय इतनी दया क्यों दिखाई और मेरे लिए इतने बेरहम क्यों बन गए हैं? तब बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम लोमड़ी की तरह अपंग बनो। तुम उनकी नजरों में उस शेर की तरह हो जो अपने साथ लोमड़ी का भी पेट भरने में सक्षम था। फिर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हारे साथ भी उतना ही दयावान है जितना कि लोमड़ी के। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। बौद्ध भिक्षु के जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब देख पा रहा था कि वह अपंग नहीं है। उसे किसी भी चीज के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में वह सारी बातें आने लगी जो उसे बता रही थी। वह बहुत सी चीजों को अच्छी तरह से कर सकता था। जिस दिन उसके दोस्त जा रहे थे वह उस दिन समय से जाग सकता था। वह भी अपने कबीले के लोगों के साथ काम में हाथ बटा सकता था, मेहनत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। जब उसने अपना दिमाग लगाया तो सबसे पहले अपने आलस को उठाकर एक तरफ रख दिया। वह ठंड से बचने की तैयारी में जुट गया। पहले दिन वह घर को सुरक्षित बनाने में लग गया ताकि वह मौसम की मार से खुद को बचा सके। उसने पत्थर इकट्ठा किए और दीवार के किनारे चारों तरफ बिछा दिया। पेड़ की शाखाओं को काट कर लाया। दीवार को मजबूत बनाने के लिए पत्थर के सहारे उसे दीवार से जोड़ा। फिर उसने पत्थर के ऊपर मिट्टी चढ़ाया। दीवार और छत को पत्तियों से ढका। सर्दी में जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा किया। फिर खाने की चीजों को धीरे धीरे घर में भरने लगा। उसने पानी के गड्ढे खोदे ताकि उसके पास पर्याप्त पानी हो। उसने झाड़ी और पेड़ों को काटकर जल्दी फल और अनाज देने वाले पौधे लगाए ताकि उसे दूर दूर भटकना ना पड़े। उसने अपने लिए सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन इस बार सर्दियों का मौसम इतना ठंडा रहा जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बेशक उसे कष्ट हुआ। उस सर्दी का एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उसे इस बात का पछतावा ना हुआ हो कि वह इतना आलसी क्यों था। हालांकि कई लोगों ने भरोसा नहीं किया होगा, इसके बावजूद वह इस खराब मौसम में भी जिंदा बचा हुआ था। आखिरकार अंत में बसंत ऋतु आ गया। उसके पुराने दोस्त उसकी तलाश में लौट आए। वे सभी उसे देखकर खुशी और आश्चर्य से भर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने आलसी इंसान ने उनसे भी अच्छा रहने और खाने का बंदोबस्त कर रखा है। यह खबर जब कबीले तक पहुंचा, वे सभी लोग वापस लौट आए, क्योंकि रहने खाने के लिए वह जगह भी कुछ खास नहीं थी। अब वह इस कबीले का सबसे मेहनती इंसान बन गया था और सभी ने
सहमति व्यक्त की और उसे अपने कबीले का मुखिया बना दिया। जब वह दिन नजदीक आया तब उसने तैयारी उनके साथ मिलकर करवाई। सब कुछ इतनी अच्छी तरह से किया गया और इतने समय पर किया गया कि उनके पास सुबह सुबह उठने वाले गीत का आविष्कार करने के लिए भी समय बचा था। यह गीत इसलिए था ताकि उस दिन से कोई कितना भी आलसी क्यों ना हो, उसे अपनी आलस की वजह से अकेले सर्दी का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों, आलस्य को दूर करने के लिए अपने शरीर को आराम की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सक्रिय करें। खुद को उपलब्धि की भावना देने के लिए हर सुबह छोटे छोटे आसान कार्यों से शुरुआत करें। अपना ध्यान बनाए रखने के लिए अपने पुरस्कार और भागीदारों का उपयोग करें। धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में बदलाव करते रहें। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आलस्य आपसे दूर होता जाएगा। उम्मीद है कि आप सब भी यह समझ पाए होंगे कि आलस्य हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। अगर हम आलस्य में रहें तो हमारा जीवन कैसे नरक बनता है और हमें अपने आलस्य से कैसे छुटकारा पाना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।